नमस्कार मित्रों। पिछले भाग 40 में हम लोगों ने BNSS 2023 के चैप्टर 6 का खंड ख, जो कि हमें वारंट के बारे में बताता है, उस संदर्भ में चर्चा करते चले आ रहे थे। और पिछले भाग में हम लोगों ने सेक्शन 78 और 79 पर चर्चा किया था। अब उसी सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 80। सेक्शन 80 BNSS 2023 ये हमें क्या बताती है? ये कहती है कि जब वारंट का निष्पादन अपने अधिकारिता क्षेत्र में न हो, बल्कि अपने अधिकारिता क्षेत्र से परे कराना हो, तो क्या होता है? वारंट फॉरवर्डेड फॉर एक्सक्यूशन आउट ऑफ जुरिडिक्शन। जब वारंट का निष्पादन अपने क्षेत्राधिकार में न बल्कि दूसरे क्षेत्राधिकार में कराना हो, तो उसके तरीका के बारे में बताती है यह सेक्शन 80 BNSS 2023। इसमें जब न्यायालय ये समझती है कि इसका निष्पादन दूसरे क्षेत्राधिकार में कराना है, तो वारंट किसे निर्दिष्ट करती है, किसे डायरेक्ट करेगी? तो वहां पर न्यायालय वारंट का निष्पादन कराने के लिए अपने अधीन, अपने अधिकारिता के अधीन वाले किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्दिष्ट नहीं करती है। अपने अधिकारिता के अधीन रहने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसा वारंट निर्दिष्ट नहीं करती है जो दूसरे क्षेत्राधिकार में वारंट का निष्पादन कराना है। उस वारंट को अपने क्षेत्राधिकार के पुलिस पदाधिकारी को नहीं कराती, निर्दिष्ट उनको नहीं करती। तो करती किसे है? बल्कि वो न्यायालय जो जारी करती है इस वारंट को डाक के माध्यम से अथवा किसी माध्यम से जहां उसका निष्पादन कराना है, जिस क्षेत्राधिकार में, वहां के कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, अथवा वहां के जिला पुलिस अधीक्षक SP साहब, अथवा कमिश्नर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, उनको भेजती है डाक के द्वारा या अन्यथा किसी प्रकार उनको भेजती है। जहां निष्पादन कराना है जिस क्षेत्र में, वहां के पुलिस कमिश्नर महोदय अथवा SP साहब अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को जब वहां भेजती है, तो वो उस वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करते हैं। वहां के कमिश्नर साहब, SP साहब अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब उस वारंट पर अपना नाम पृष्ठांकित करते हैं, और अगर साध्य हो, प्रैक्टिकेबल हो, तो उसका निष्पादन, वारंट का निष्पादन करते कराते हैं। मित्रों, ये जो वारंट वहां भेजा जाता है, उसके साथ कुछ और बातें भी भेजी जाती हैं। एक तो
जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है, जिसके नाम का वह वारंट है, उसका अपराध क्या है, उस अपराध का सार और ऐसे महत्वपूर्ण जानकारियों को भी उस वारंट के साथ साथ भेजी जाती है। और साथ में और भेजी जाती है क्या, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर है जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर जब वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाएगा, मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आगामी सेक्शन 83 जिस पर हम लोग आएंगे, अभी चर्चा नहीं किए हैं, वो 83 का थोड़ा सा यहाँ पर बताना आवश्यक हो जाएगा। जब इस तरह से कोई गिरफ्तार किया जाता है और एसपी साहब, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अथवा कमिश्नर साहब के समक्ष लाया जाता है, तो वहाँ पर उनको उस व्यक्ति को बंद पथ पर छोड़ा जाए, नहीं छोड़ा जाए, जमानती है, अजमानती है, जमानत दिया जाए, न दिया जाए, इस बात को विनिश्चय करना पड़ता है जी। अब हम आते हैं फिर इस सेक्शन 80। तो उस वारंट के साथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी भेजे जाते हैं, उसके अपराध की जानकारियां, उस अपराध का सार तो भेजा ही जाता है, साथ साथ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अगर हो तो वो भी भेजा जाता है जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वहाँ ओएसपी साहब, कमिश्नर साहब अथवा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब जिनके समक्ष वो गिरफ्तार करके जब लाया जाएगा तो सेक्शन 83 में, तो उनको ये बात विनिश्चय करने में उनको समर्थवान बनाती है कि इसे जमानत दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। तो ऐसे कागजात भी इट मे बी पॉसिबल वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो, प्राथमिकी हो, एफआईआर हो सकता है कॉन्वियंस ऑर्डर हो, या कुछ इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट यदि है तो भेजा जाएगा जिसके आधार पर उनको देख के निश्चय करें कि इसे जमानत दें या अथवा नहीं दें, तो उसको भी वारंट के। तो इस तरह से ये सेक्शन 80 हमें बताती है कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एक्सक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, साथ में वो महत्वपूर्ण जानकारी, उस अपराध का सार उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और कोई डॉक्यूमेंट्स है जिसके आधार पर जब गिरफ्तार वहाँ किया जाएगा उसका निष्पादन होगा तो क्या उसे बंद पथ पर छोड़ा जाए, जमानती है अजमानती है, इस दृष्टिकोण से सशक्त करने के समर्थवान बनाने के लिए वहाँ मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब को अथवा एसपी साहब को अथवा कमिश्नर साहब को के लिए वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में भेजे जाते हैं। तो मित्रों अब मिलते हैं हम लोग इसी सिलसिले में आगामी सेक्शन 81, 82, 83 के अगले भाग में। धन्यवाद।